नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सोनिया गांधी इटली में जन्मी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सन 1998 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पत्नी हैं, जो कि नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखते थे। सन 1991 में सोनिया गांधी के पति की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें सरकार में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था, किंतु उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। उन्हें सार्वजनिक रूप से पार्टी द्वारा लगातार उकसाया जाने लगा, फिर भी वे राजनीति से दूर रहीं। फिर कुछ समय बाद वे सन 1997-98 में राजनीति से जुड़ने के लिए राजी हो गई और वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद सन 2004 के बाद से लोकसभा में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सितंबर सन 2010 में चौथी बार पुनर्निर्वाचन में वे कांग्रेस पार्टी के 125 साल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष बनी रही। सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होकर भारतीय राजनीति में कदम रखना बहुत से विवाद और बहस का विषय रहा है। इसके अलावा सोनिया गांधी की इटली के एक व्यापारी जिन पर बोफोर्स कांड में एक बिचौलिया होने का आरोप लगाया था के साथ कथित दोस्ती होने के कारण भी वे विवादों से घिरी थी। हालांकि सोनिया पांचवी और सन 1947 में आज़ादी के बाद पहली विदेशी मूल की महिला रही जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता बनी। सोनिया गांधी का पूरा नाम एंटोनिया एडविज अल्बीना मैनो है। इनका जन्म 9 दिसंबर सन 1946 को इटली के लुसियाना शहर के कांड्रा मैनी जिला क्वार्टर के वेनेटो में विसेंजा से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में हुआ, जहाँ वे अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार का नाम मैनो है। उनका परिवार वहाँ कई पीढ़ियों से रह रहा है। इन्होंने अपनी युवावस्था ओबसानो में व्यतीत की। इसके बाद टूरिन के पास एक शहर जहाँ एक पारंपरिक रोमन कैथोलिक परिवार में ये पली बढ़ी और वहीं एक कैथोलिक स्कूल का वे हिस्सा बनी। इनके पिता स्टेफानो मैनो, जो कि ओबसानो में ही एक छोटे से व्यापार के मालिक थे। इनके पिता स्टेफानो ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चा पर एडोल्फ हिटलर के साथ सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें बेनिटो मुसोलिनी का एक वफादार समर्थक और इटली के राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी कहा जाता था। सन 1983 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां और 2 बहनें अब भी ओबसानो में रह रही हैं। सन 1964 में सोनिया गांधी कैम्ब्रिज शहर में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए चली गई। सन 1965 में एक ग्रीक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया था। दरअसल सोनिया सन 1965 में कैम्ब्रिज के एक स्मॉल लैंग्वेज कॉलेज में छात्रा थी। उसी विश्वविद्यालय के रेस्टोरेंट में वे एक वेट्रेस के रूप में काम किया करती थी। तब वहाँ उनकी मुलाकात एक सुंदर युवा इंजीनियरिंग छात्र से हुई, जो कि राजीव गांधी ही थे। कुछ समय पश्चात सन 1968 में सोनिया ने राजीव गांधी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी की। उसके बाद वे भारत आकर अपने ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ रहने लगी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा राहुल गांधी जिनका जन्म 1970 में हुआ और एक बेटी प्रियंका गांधी जिनका जन्म 1972 में हुआ। सोनिया और राजीव गांधी दोनों ही अपने परिवार से जुड़े राजनीतिक करियर से दूर रहते थे। राजीव गांधी एयरलाइन पायलट में काम किया करते थे और सोनिया घर में अपने परिवार की देखभाल किया करती थी। सन 1977 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब देश में आपातकाल लगने के दौरान राजीव ने परिवार के साथ कुछ समय के लिए विदेश में रहने का विचार किया। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में 23 जून सन 1980 में मृत्यु हो गई। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। सोनिया अपने परिवार की देखभाल में लगी रही और जनता के संपर्क से बची रही। सोनिया गांधी के भारतीय सार्वजनिक जीवन के साथ भागीदारी की शुरुआत उनकी सास की हत्या, उनके पति के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की पत्नी के रूप में सोनिया ने सरकारी परिचारिका के रूप में काम किया और कई राज्यों के दौरे में वे अपने पति के साथ गई। सन 1984 में उन्होंने अपने पति की भाभी मेनका गांधी के खिलाफ अभियान चलाया, जो कि अमेठी में राजीव के साथ चल रहा था। राजीव गांधी के 5 साल के कार्यकाल के अंत में बोफोर्स कांड से बाहर हो गए। सोनिया गांधी के इटली के एक व्यापारी जिन पर बोफोर्स कांड में एक बिचौलिया होने का आरोप लगाया गया के साथ कथित दोस्ती होने के कारण वे विवादों में आ चुकी थी। अप्रैल सन 1983 में भाजपा ने सोनिया पर यह आरोप लगाया कि नई दिल्ली की मतदाता सूची पर पूर्व भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए सोनिया ने भारतीय कानून का उल्लंघन किया है। सन 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से उन्होंने स्वचालित रूप से इटालियन नागरिकता खो दी।
सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके बाद सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। फिर पार्टी के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव को चुना, जो कि पहले नेता और बाद में प्रधानमंत्री बने। कुछ सालों के बाद हालांकि कांग्रेस पार्टी सन 1996 में चुनाव हार गई। कुछ सीनियर अध्यक्ष जैसे माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जी.के. मुकनर, बी. चिदम्बरम और जयंती नटराजन, इसके अलावा और भी कई वरिष्ठ नेताओं ने निवर्तमान राष्ट्रपति सीताराम केसरी के खिलाफ खुला विद्रोह किया और इनसे कुछ ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस कई भागों में बंट गया। उस पार्टी को वापस से जोड़ने के लिए सोनिया जी सन 1997 में कलकत्ता पूर्ण सत्र में एक प्राथमिक सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और सन 1998 में पार्टी की नेता बन गई। मई सन 1999 में पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करने के लिए सोनिया को चुनौती दी। इसके जवाब में सोनिया ने पार्टी के नेता से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी के बाकी लोगों ने उनका सपोर्ट किया और उन नेताओं को बाहर कर दिया। सोनिया गांधी दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से हट गई और अपने स्थान पर राहुल गांधी को इस पदभार को संभालने के लिए उनका राज तिलक किया, लेकिन उन्होंने संसदीय समिति का नेतृत्व करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने आज तक भारत सरकार से किसी भी सार्वजनिक पद को नहीं संभाला है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।